नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं न्यूज वाणी। इसमें हम पहुंचे स्मितों के नगरीय अस्पताल में एक बड़ी ही दुखदायी खबर के साथ हम आपके सामने सम्मुख हुए हैं, जहां पर बता दें कि मनरेगा में काम करने वाले मजदूर, एक महिला मजदूर की गिरने से वहां पर मौत हो गई है और जिसका शव को अस्पताल के नागरिक अस्पताल में यहां पर लाया गया है और उसको लेकर के हम आपके सम्मुख पेश हुए हैं। देखते हैं कि जो सभी मनरेगा मजदूर हैं वो काफी गमगीन जो है शोक में नजर आ रहे हैं और कि उनके एक साथी की काम के दौरान यहाँ पर मौत हो गई। और आइए जो पूरी जानकारी भी हम लेने की कोशिश करेंगे कि उसका क्या नाम था, कितनी उसकी उम्र थी, कब से वो काम कर रही थी, वो भी हम आपको जानकारी देंगे। तो फिलहाल आप देखते हैं कि जो मोटी जानकारी जो मिली है वो बता देता हूँ कि जो महिला की उम्र है लगभग 55 साल की है और उसका नाम कमलेश है। तो बाकी हम बात करते हैं और जानते हैं कि इनसे कि क्या पूरा मामला था, कैसे क्या बात हुई। कहाँ काम कर रहे थे वो? नदी पकड़ रहे थी जी बटानाले पर। तो ऐसे कैसे हादसा घट गया एकदम से? जीवाणु कर रही थी जी, 5 तल से गया उसका लेपड़ दे जी। काफी चोट लगी है, सिर लग गया है, पत्थर से सिर लग गया जी, पाँव भी मुस गया जी। कौन से गांव की थी? टिट्टो खेड़ी की जी। टिट्टो खेड़ी। कब से काम कर रही थी नरेगा में? ये 15 दिन तो पहला कराया था जी और 10 दिन ही हो गया जी हमने ये काम कर रही थी जी। तो मौके से आप अपनी गाड़ी में लेके आए या एम्बुलेंस गई थी? ना जी अपनी गाड़ी में लेकर आए, उड़ाए खड़ी थी जी गाड़ी। कितनी महिलाएं काम कर रही थी वहाँ पे टोटल? 57 जी जी जी। कितनी महिलाएं थी? 57 आदमी काम कर रहे थे जी। 57 टोटल आदमी काम कर रहे थे वहाँ पर। तो एकदम से पैर फिसला पैर और फिसला जी फिसली ऊपर। गई। हाँ जी। तो क्या सेफ्टी का कोई वहाँ पे इंतजाम नहीं किया गया था? सेफ्टी के लिए जैसे वहाँ काम कर रहे थे कि काफी ऊंचाई के ऊपर था, ना कोई सेफ्टी नहीं, वैसे रोज यार रोज वहीं पे काम लगी रहता जैसे जी। हेलमेट का प्रयोग? नहीं कुछ नहीं था जी, कुछ नहीं था जी, नहीं कुछ नहीं किया था जी। तो ऐसे काम करते हो डेली? हाँ ऐसे करते हैं ये जी। मौत के ऊपर जो अपना काम करते हो? हाँ जी, हाँ जी ऐसे ही करते हैं जी। इतनी ऊंची थी जी डा। हाँ जी। एक दिन पता था नहीं, वो जगह सुबह आई थी, काम कर रहे थे जी, खाना खा रोज करे थे जी। कितनी उम्र होगी कमलेश की? 50 होगी। 50 बच्चे किलो कितने है हैं जी? 2 लड़के जी, 2 लड़की। छोटे हैं बच्चे? नहीं जी शादी हो गई। शादीशुदा जी बच्चे तो। यानी कि सुबह आपके साथ हंसने खेलती आई थी, लेकिन हाँ जी, जी, खाना सही खाया आई थी जी। जी, खाना खाया, पानी पिया। सारा काम किया जी, थोड़ा सा काम रह रहा था, बल्कि ऊपर से थोड़ा ही काम रह था और काम कर रहे थे। ऊपर तेले ऊपर फिसल गई और नीचे ले जाके उसके तो आपकी जो मेट वगैरह है वो क्या वो वहाँ पे थी? वहाँ पे हाँ थी जी, आगे लेबर के पास थी, आगे हम पीछे थे थोड़े। 100 का ही काम है जी, हाँ जी। हम थोड़े मौके पे मेट थी? हाँ जी थी। सारे थे जी। तो मेट यहाँ पे भी है? हाँ जी है कौन है मेट? वो रही जो मीना देवी है। जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हादसा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? जी ऐसे ये 5 सड़क में लेवा तो नीचे जान दे, उसका तो एकदम ऐसे हाथ में ढीले हो गए जी, वो तो बस खत्म हो गई। हाँ जी। लेट जो कुछ सेफ्टी दो भी, इतने ऊंचे से ऊपर तक काम करा, कुछ भी प्रबंध नहीं है। कुछ हेलमेट हो भी, ऊंचाई से कुछ कम करो, काम भी करो भी, ऐसे कुछ तो सेफ्टी होनी चाहिए जी। इतने ऊंचे से गिरने पर 20 फुट दे दो जी, यानी कि अपने 40 दे दो। अपने काम तो करते हैं, लेकिन जो सेफ्टी के साथ कोई सेफ्टी नहीं है जी। आज हम भी हैं, बहुत जगह काम लगे हुए हैं, कुछ तो सेफ्टी होनी चाहिए जी। कहीं में पानी ज्यादा आता है तब भी वो कोई सेफ्टी का नहीं जी, पानी नहीं, सूखे में करवाते हैं। हाँ जी। तो आप देखते हैं दूसरे कि गांव टिट्टोखेड़ी की एक महिला जिसकी उम्र लगभग 40 से 55 साल की है और वो अपने पति के साथ और जो बाकी जो महिला मजदूर हैं उनके साथ वहाँ पर काम कर रहे थे कि अचानक से उसका पैर फिसल जाता है। हालांकि बता देता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि काम इतनी ऊंचाई पर काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनको कोई भी सेफ्टी के साधन जो है वो वहाँ पर उनको प्रोवाइड नहीं किए गए हैं और कोई भी किसी भी तरह का कोई हेलमेट या कोई ऐसी चीज नहीं दी गई है। कैसे हादसा घटित हुआ ये कमलेश के? ये जी हम सुबह आते हैं, सबको काम आपके देते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। वो भी अपना काम निकाल रही थी तो एकदम उसका पैर गिरा, फिसला तो वो नीचे गिरी। तो दूसरी औरत जो उसके पास काम थी, उसके हस्बैंड भी थे, उन्होंने देखा तो उसको जब ही उठाया फिर उसको साथ के साथ गाड़ी में लेके आए गए। क्या मानते हैं कि लापरवाही थी या नहीं लापरवाही नहीं थी जी, काम कर रहे थे जी, इसमें लापरवाही तो कोई वो नहीं है। नहर भी सूखी है, उसमें पानी भी नहीं है, वो भी सूखी है। कितनी ऊंचाई से गिरी होगी कमलेश? पटड़ी पे थी और नीचे हाँ ऐसे। हाँ जी। तो कोई मानते नहीं हैं ऐसे लग गया कोई? नहीं कुछ नहीं लगा जी, कुछ नहीं लगा जी। वो तो काम करती करती थोड़ा पैर हो गया उसका, थोड़ा इसीलिए चली गई।
कोई सेफ्टी का कोई ऐसी कोई रस्सी वगैरह का कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था जी। नहीं कोई कुछ नहीं। नहीं हेलमेट वगैरह उसमें कुछ कोई ऐसी जरूरत तो नहीं पड़ती हमको। हाँ जी, हम 15 दिन से काम कर रहे हैं। कितनी महिलाएं आपके पास काम कर रही हैं? हम जी 57 जने हैं। 57 है पूरे। हाँ जी हाँ जी। तो कमलेश जो है नहर में, तो देखते हैं कि जो कमलेश है, हालांकि मैं बताता हूँ जो नाम कमलेश है 55 साल की उम्र है और वजीर सिंह की पत्नी है और उसको फिलहाल सिद्धू के नगरी अस्पताल में लाया गया है जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया है और उसके शव को अब पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल शवगृह में रखा जा रहा है, पोस्टमार्टम किया जाएगा। और उसकी तस्वीरें खबर को दिशा शेयर करें कि बता दें कि मनरेगा मजदूर के काम करते हुए नदी से ऊपर से गिरने से उसकी मौत हो गई और अब उसके शव को सिद्धू के नगरी अस्पताल में लाया गया है जहां पर पूरी कागजी कार्रवाई करने के पश्चात उस शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके वजह शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। लाया गया था और मेट से भी बात हुई, जो ग्रामीण जो साथी उनकी काम कर रही थी, ग्रामीण महिलाएं जो मनरेगा में उनकी साथी थी वो भी काम कर रही थी। उन्होंने स्पष्ट तौर से बताया है कि वो ऊपर थोड़ी ऊंचाई पर काम कर रही थी, पैर फिसल जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। 50 से ज़्यादा उम्र होने के कारण कमलेश की जो है वो मौके पर ही कहीं ना कहीं ज़्यादा गंभीर हालत हो जाती है और वो अपनी गाड़ी में डालकर जो है सफेदों के सिविल अस्पताल में लाया जाता है और वहाँ पर डॉक्टरों ने जो है उनको मृत घोषित कर दिया। फिलहाल उनके सर को मोर्चरी हाउस में रखवा दिया गया है। टीटो गाँव की महिला है जो मृतक है, कमलेश नाम की महिला बताई जा रही है। जो साथी जो इनकी साथी थी जो मनरेगा में काम कर रही हैं, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनको देख रही हैं और विलाप जो है वो करती हुई नजर आ रही हैं। लाइव तस्वीर में बने रहिएगा। उस दर्पण की पोस्ट को तो आप देख रहे हैं न्यूज वन की तरफ से लाइव तस्वीर देख रहे हैं और इस खबर को शेयर करें। देखते हैं कि जो उनकी साथी महिलाएं हैं विलाप करते हुए आपको नजर आ रही हैं कि उनका जो कमलेश का शव है मोर्चरी गृह में रखा जा रहा है और उस अवसर पर देखते हैं पता नहीं, मैं तो उसका भाई, मैं तो गांव से आया। अच्छा, गांव से आया। हाँ। भाई आप भाई कैसे पता लगा आपको? तो बहन तन फोन करे। तो क्या कहना चाहेंगे जिस वजह हादसा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो भी कार्रवाई हो दिल करो। तो देखते हैं कि जो मेट महिलाएं जो साथी कर्मचारी हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर विलाप करते हुए नजर आ रहे हैं और उस अवसर की आप देख रहे हैं दूसरे सिद्धू के नगरी से हमको दिखाया लाइक दूसरे। कमलेश क्या लगते हैं आपको? मेरी सास है जी। कैसे हुआ? साहब साथ में थे या घर पे थे? मैं तो घर पे थी जी। तो मैं देखते तो हैं कि इंतजार कर रही थी मम्मी काम पे से आवेगी, मम्मी के पास जाऊंगी। मैं तो इंतजार ही कर रही थी जी। और सुबह ठीक ठाक काम पे गए थे जी, सुबह बिल्कुल ठीक थे जी। रोटी खाई, पानी पिया, सारे काम करे। चलो देखिए। तो देखते हैं कि परिजनों का रो रो का बुरा हाल देखते हैं कि जो अपनी सास की जो काम पर गई थी उसकी वेट कर रही थी, लेकिन अब उनकी इंतजार जो है वो उनकी मौत की खबर के साथ उनका पूरा होता है। एक बड़ी दुख भरी खबर कि मनरेगा में काम करने वाली एक महिला की नदी में काम करते हुए ऊपर से नीचे पाइप से लेकर गिरने से उसकी मौत हो जाती है। तो आप देख रहे हैं दूसरे जी वजह जी एक हादसा हो गया जिसमें आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? सर मेरे साथ थी वहाँ, इसमें मनरेगा में काम कर रहे थे साथ में, वहीं से गिरती नहर के अंदर काम कर रहे थे, वहीं से गिरती गई जी, एक अचानक हो गई एकदम। तो बैलेंस बिगड़ा है या किसी प्रकार की सेफ्टी का अगर कोई ध्यान नहीं था? कोई बैलेंस नहीं बिगड़ा, दांती के साथ कटाई कर रही थी जाड़े की, काटती एकदम गिरती गई जी अंदर। कम से तो नहर में गिरे हैं, कोई पत्थर लगा है अगर बात? ऐसे जी पक्की नहर तो है, तो गिरती गई, किलकी भी लिकड़ी इसकी एक बार। अच्छा, हाँ जी। फिर मौके से आप अपनी गाड़ी में सिविल अस्पताल ले गए? हाँ वहीं से डॉक्टरों ने क्या कहा जब तक सांस चल रही थी? जब तक डॉक्टर ने आके इन्हें बोला तो खत्म हो गई। कितनी उम्र होगी कमलेश की? 55 साल के करीब है सर। और घर में कौन कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं सर। 4 बच्चे। हाँ। 2 लड़के? 2 लड़कियाँ। 2 लड़के। हाँ जी। तो जिस तरह से यहाँ पे काम कर रहे हो कोई सेफ्टी का इंतजाम कोई क्या है? कोई सेफ्टी नहीं जी, अपना काम बांध का। कोई जैसे हेलमेट दिया जाता है? ना कुछ नहीं हमारे साथ दे रखा है। अपने घर के दांती खुरपा जो भी कसी में मनरेगा में काम करते अपने घर से जाते हैं। कितने दिन से मनरेगा की ये चल रही थी? स्कीम तो लंबी है जी, हम तो आज मेरे गाँव में 25-26 दिन तक चल रही है। 25-26 दिन से चल रही है। हाँ। तो कमलेश के तो देखते हैं कि ये है कमलेश के हस्बैंड वजीर सिंह
और उन्होंने बताया कि नदी पर काम कर रहे थे दांती से, और जो नदी के ऊपर जो घास है उसकी कटाई कर रहे थे कि अचानक से उसका पैर चलता है और पैर चलकर वो नदी से ऊपर से नीचे गिर जाती है, जहाँ पर नदी पक्की होने की वजह से उसकी किलकी भी निकलती है, जैसे तरह की उसकी किलकी भी निकलती है। और जब यहाँ पर हम लेकर के आए, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी हमारी अपनी पर्सनल जो मेट की किसकी, तो उसी गाड़ी के अंदर तुरंत उसको यहाँ पर लेकर के आए, तो यहाँ पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है। देखते ले तस्वीरें कि जो मृतक महिला कमलेश है उसके पति विजिन ने बताया कि उनके 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटी है। हालांकि चारों की शादी हो चुकी है और जो घर में पुत्र वधू थी वो भी उनकी काफी वेट कर रही थी, लेकिन उनके पास उन वेट में उनको अपना मौत की खबर आती है। तो आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें स्पीड के न्यूज के द्वारा और न्यूज वन के द्वारा लाइव तस्वीर देख रहे हैं स्पीड के नागरिक अस्पताल से। खबर को अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें स्पीडो के नगरीय अस्पताल से, जहाँ पर बता दें कि आज एक बड़ा हादसा हो गया जिसके अंदर एक महिला कर्मचारी जो मनरेगा में काम कर रही थी उसकी ऊपर से काम करते हुए ऊपर से गिरने से उसकी मृत्यु हो सकती है और उसको आनन फानन में स्पीडो के नगरीय अस्पताल में लाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर के द्वारा उसका चेकअप करने के पश्चात उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके पश्चात उसके शव को मोर्चरी में रखवा दिया जाता है। के पश्चात पोस्टमार्टम करने के बाद जो शव को परिजन को सौंप दिया जाएगा। और देखते हैं कि जो महिला कर्मचारी जो साथी है उनके वो सभी यहाँ पर आए हुए हैं और शोक में काफी गमगीन नजर आ रहे हैं और विलाप करते हुए आपको देखते हैं लाइव तस्वीरों के अंदर। तो खबर में बने रहें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। आपके बेलदर का तो मैं आप बेलदर यहाँ पर बेलदर की महिलाएं हैं जो कि मनरेगा काम वहाँ पर वो सब बीडीपी में अरे बेलदर कहाँ है काम कर रही है। नाम क्या इसका बेलदर? नाम क्या बेलदर? नाम क्या बेलदर का? पता नहीं। आजा सवाल जो होता है वो कहीं ना कहीं सेफ्टी का होता है। तो ये बिल्डर को सावधानी बेलदार है। तो अभी हम जानते हैं वहाँ पर जो बेलदार है उनसे भी जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, किस वजह से हादसा हुआ। जी राम मेरा नाम है जी। हाँ जी। बिटाना बगांस पे। हाँ जी। अरे काम कर गए थे, मैंने कहा 15 से 30 तक मिस्टोल निकल रहा था। 8 दिन हुए काम पावा थे। अचानक अड़ंगा काटती थोड़ा पैर तसड़ गया या पता नहीं वो गर्मी की वजह से हो गया। ये पकड़ ली पड़ती किसी ने ऐसे या पड़ी है कि जो भी है उसे टीम या उठा ली। तो गाड़ी किसकी गाड़ी में लेकर यहाँ पर? गाड़ी तो इन्हें की है। इन्हें की है। हाँ मैंने कहा गावड़ा की वाली गाड़ी है। हाँ इन्हें की गाड़ी। तो क्या जो सेफ्टी वगैरह के हेलमेट वगैरह ऐसे काम करते हुए हेलमेट या रस्सी वगैरह इंतजाम नहीं करते कि नदी में काम करते हैं कोई भी जाए? नहीं जी कोई मैंने कहा हेलमेट नहीं, कोई इंतजाम नहीं करते, कोई इंतजाम। कोई लापरवाही है सर? वो तो जी वो जैसे आप काम करते हो बेलदार हो, आप नदी काम करते हो, क्या इसके लिए कोई डिमांड नहीं की गई पहले कभी? लीवर का काम करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए कोई इंतजाम किया जाए? कोई नहीं, कुछ नहीं। तो देख सकते हैं कि जो बेलदार थे उन्होंने बताया कि वहाँ पर महिला जो है वो काम कर रही थी, काम करते करते अचानक उनका पैर फिसल जाता है और फिसल कर गिरने से उनके नीचे गिरने से उनकी मौत हो जाती है, जिसको आनन फानन में जो बेलदार इनकी गाड़ी थी उस गाड़ी में उनको यहाँ पर लाया जाता है। लेकिन जब तक यहाँ पहुँचते हैं तब तक उसकी जान जा चुकी होती है। डॉक्टर के द्वारा उनको यहाँ पर आते आते उनको मृत घोषित कर दिया गया। और जैसा कि आपने देखा है कि शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और आगामी जो कार्रवाई है वो उनके द्वारा की जाएगी।
तो फिलहाल हमारे साथ ये है कि जब ये बिल्डर वहाँ पर इतने रिस्की काम करते हैं तो क्या इनको सेफ्टी के इंतजाम क्यों नहीं किए जाते, इनको सेफ्टी जो उपकरण है उपलब्ध क्यों नहीं किया जाते और बिना सेफ्टी के इनसे कैसे काम किया जाता है, तो ये भी देखने वाली बात है। तो देखते रहें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। खबर को शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी करें। हाथ टूट चुका है क्योंकि 4 बच्चे पीछे हैं, उसकी बहुएं रो रही हैं, उसकी बेटियां रो रही हैं, उसके बेटे रो रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपना पेट पालने के लिए नरेगा की मजदूरी करती थी और ऐसे एकदम से आकस्मिक इस तरह का हादसा कहीं ना कहीं एक बड़ा दर्द जो है वो परिवार को दे गया है। तो आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ वाणी के द्वारा और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें।